नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन पेपर 3 का चैप्टर 6 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है उसके एक्सरसाइज 6B का सॉल्यूशन बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। ये एक्सरसाइज मेनली जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म होता है nth टर्म, वो क्या होता है आपका a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये किस केस में होगा? जब r आपका ग्रेटर देन वन होगा। ओके, जब r आपका ग्रेटर देन वन होगा। और Sn सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ n टर्म्स, तो वो क्या होगा a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n बाई वन माइनस आर। ये किस केस में होगा? जब r आपका वन से कम होगा। ओके, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी इज a बाई वन माइनस r। और ये किस केस में होगा? r लेस देन वन होगा। जब r ग्रेटर देन वन होगा इन्फिनिटी सीरीज का, तो वो सम भी क्या होगा आपका? इन्फिनिटी ही होगा। और लास्ट जो है, अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b आपको इंसर्ट करना है, तो r जो होगा वो क्या होगा? b बाई ए टू द पावर वन बाई एन प्लस वन। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज इज, ये सीरीज है आपका, देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स a आपका क्या है 6 और r क्या है 12 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2। हमें क्या निकालना है? टर्म 7। और हम लोगों को क्या पता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। a यहाँ क्या है 6 इंटू टू टू द पावर n यानी कि 7 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 6। ये कैलकुलेटर पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना है। 2 इंटू ये 2 टाइम्स हो गया आपका 3 4 5 6 और इंटू हम लोग क्या करेंगे 6 जो कि a है मेरा, तो क्या आ गया आपका 384। तो ये मेरा क्या आ गया 384। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको क्या निकालना है? T8। तो क्या हो जाएगा? यहाँ a क्या है 6 और r क्या है आपका 12 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2। a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, 8 माइनस वन, 2 टू द पावर 7। फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 2 टू द पावर 7, 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 इंटू a दैट इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ गया आपका 768। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, T12। ठीक है, फॉर्मूला हमें याद है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन और r यहाँ पे क्या है 64 बाई माइनस 128 दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ओके, तो a इंटू माइनस वन बाई टू टू द पावर n माइनस वन। n क्या है 12, 12 माइनस वन 11। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 2 टू द पावर 11 निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, और ये क्या है आपका? यहाँ पे 11 जो है ऑड है आपका, ऑड में निगेटिव साइन ही रहेगा, तो हम लोग इसको निगेटिव साइन को ले लेंगे। इंटू माइनस वन बाई 2048 डिवाइडेड बाई 128 दैट इज इक्वल टू 16। तो ये मेरा क्या आ गया 1 बाई 16, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब यहाँ देखिए आपका r क्या है 0.2 बाई 0.04 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फोर्थ टर्म, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो फोर्थ टर्म क्या होगा इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 टू 10 टर्म्स। मीन्स हमको क्या निकालना है T10। और हमें क्या पता है फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन और r यहाँ पे क्या है 2 बाई वन दैट इज इक्वल टू 2।
तो 1 इंटू 2 टू द पावर 9, तो 2 टू द पावर 9 हम लोग निकाल लेंगे। 2 इंटू इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या आ गया आपका 512। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 -3 9 -27 अप टू 7 टर्म, मीन्स हमें क्या निकालना है T7, और फॉर्मूला हमें क्या पता है a इंटू आर टू द पावर n-1, r यहाँ पे क्या है -3, r इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 टू द पावर 7 -1 दैट इज इक्वल टू 6, और ये इवन है तो माइनस आपका क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग 3 टू द पावर 6 निकाल लेंगे। 2 3 4 5 6 दैट इज इक्वल टू 729, तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज एक्स स्क्वायर x1 टू 31 टर्म्स, मीन्स यहाँ पे r मेरा क्या है x बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और T31 हमें निकालना है। हमें क्या फॉर्मूला पता है, a इंटू आर टू द पावर n-1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 31 - 1 30, तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 28, तो ऑप्शन सी 1 बाई एक्स टू द पावर 28 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द सीरीज -2 6 -18 टू 7 टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे a मेरा क्या है -2 और r क्या है 6 बाई -2 दैट इज इक्वल टू -3, -3 क्या है आपका 1 से कम है, 1 से कम है, तो सम इस 7 मेरा क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n क्या है मेरा 7 बाई 1 -3, और a क्या है मेरा यहाँ -2, ठीक है। अब 3 टू द पावर 7 हम लोग निकाल लें, 3 इंटू 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मेरा हो गया 7, और ये क्या है आपका ऑड है पावर, तो निगेटिव ही रहेगा, और निगेटिव तो क्या हो गया -2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 187 बाई 1 माइनस माइनस 3 4 हो जाएगा आपका। ओके, अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, +1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू -109, माइनस है यहाँ पे, तो -1094 तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा -1094। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द सीरीज 243 81 27 टू 8 टर्म्स इज। अब यहाँ पे ए मेरा क्या है 243 और आर क्या है 81 बाई 243 दैट इज इक्वल टू 1/3 1/3 1 से कम है, तो S8 क्या हो जाएगा आपका A इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर 8 बाई 1 - 3। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 243 इंटू 1 माइनस, अब 3 टू द पावर 8 हम लोग निकालेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 6 5 6 1, तो 1/6561 बाई ये क्या हो गया आपका 2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 243 इंटू 6560 बाई 6561 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 243 इंटू 6560 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6561 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 364.44 364.44। ऐसा कहीं नहीं है 36 है 36 है 36 है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द सीरीज 1/√3 + 1 + 3/√3 टू 18 टर्म्स इज। अब यहाँ पे a क्या हो गया मेरा 1/√3
और r क्या हो गया 1/1/√3 दैट इज इक्वल टू √3। ठीक है, और यहाँ पे √3 है मीन्स मेरा ये 1 से r ग्रेटर है, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a मीन्स 1/√3 इंटू r टू दी पावर n यहाँ क्या है मेरा, ये 18 है, ओके 18 माइनस 1/√3 माइनस 1। ठीक है, अब √3 टू दी पावर 18 जो है वो क्या होगा आपका 3 टू दी पावर 9, 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा 1/√3 इंटू 19683 माइनस 1। अब यहाँ क्या है आपका √3 माइनस 1, इसको क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये √3 प्लस 1 हो गया और सेम आपका ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 19682 इंटू √3 प्लस 1, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल होगा आपका क्या हो जाएगा 9841। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9841 इंटू 1 प्लस √3/√3। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 9841 इंटू 1 प्लस √3/√3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। The second term of a GP is 24 and the fifth term is 81. The series is, अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग डायरेक्ट क्या है यहाँ पे GP में क्या बोल रहा है, ये सेकेंड टर्म क्या है 24, इसमें है सेकेंड टर्म 24 नहीं, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसमें सेकेंड टर्म 24 है नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और थर्ड में आपका 24 है। ठीक है, तो बस हम लोग चेक कर लेंगे कि फिफ्थ टर्म भी 81 आ रहा है क्या। ये क्या होगा 24/16 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो 54 इंटू 3/2 अगर हम लोग करें तो वो 81 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉर्मूला से जाएंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 81, AR इज इक्वल टू 24 डिवाइड करेंगे मीन्स R क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 81/24 और ये कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा 9/8। तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 और इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग A का वैल्यू आ जाएगा आपका 24 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 16। A आ गया R आ गया तो भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं अपना, क्लियर है। बट एग्ज़ाम में हमें समय सेव करना है ताकि किसी क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लगे तो वो बचा रहे, तो हम लोग ऑप्शन से चले जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729 द नंबर्स आर। अब फिर से हम लोग ऑप्शन में अगर देखें तो ये जीपी में है ही नहीं, ठीक है, ये भी आपका जीपी में है ही नहीं क्योंकि यहाँ इंटू 1/3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ इंटू 9 हो रहा है और यहाँ डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है। ये वर्ड जीपी में है इंटू 3 और सम भी देखेंगे तो 39 आ रहा है और प्रोडक्ट भी 729 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हम ऑप्शन से जा सकते हैं और मेथड से अब अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा आपका A/R इंटू ए, तीनों जो नंबर है वो हम लोग ऐसे ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा 729 के इक्वल। तो A क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 729 और तो A इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 9 क्यूब रूट ऑफ 729। और अब सम में अगर हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 9/R प्लस 9R इज इक्वल टू 39, 9 प्लस 9R प्लस 9R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R, 9R स्क्वायर माइनस 30R इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन अगर ले लें तो 3 स्क्वायर माइनस 10R
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3r इज इक्वल टू r माइनस 1 इज इक्वल टू r माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 1, तो r इज इक्वल टू आइदर आपका 3 होगा और 1/3। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन से जाने पे कितनी जल्दी हो जाता है वो, तो ट्राई करना है कि ऑप्शन से अगर निकल जाता है तो उसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए जीपी ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8, द मिडिल टर्म इज। तो जीपी का 3 टर्म हम लोग क्या ले लेंगे, a/r, a और AR। ठीक है, ये जीपी में है, तीनों का प्रोडक्ट हमें क्या बोल रहा है 27/8, r कैंसिल हो जाएगा, a³ इज इक्वल टू 27/8, तो a इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3/2। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, if you save 1 paise today, 2 paise the next day, 4 paise the succeeding day and so on, then your total saving in 2 weeks. 2 weeks means 14 और total savings means sum, ठीक है, और A is 1 and R is 2। क्लियर है सब लोग। तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, और R क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर, और इस 14 हमें निकालना है, तो 2 टू दी पावर 14 माइनस 1/2 माइनस 1, तो हम लोग 2 टू दी पावर 14 निकाल लेंगे। 2 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 16,383। 16,383 पैसे, और इसको अगर रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो रुपी आपका क्या आ जाएगा 163.83। तो ऑप्शन सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा 163.83। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 + 44 + 444 इज। इसमें भी ऑप्शन से जाना ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन से अगर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जैसे ही हम लोग वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो, ठीक है। ऐसे केसेस में n = 3 पुट करके देख लेना है, n = 3 पुट करके देख लेना है। अगर वो आ जाएगा तो वो थर्ड टर्म अगर आपका वही आ जाता है तो वो करेक्ट होगा, और ये चांसेस फेल होने के बहुत कम होते हैं और टाइम सेविंग भी होता है, ठीक है। ऑप्शन में तो आप पुट करके देख लेंगे। आइए मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व होता है उसे। 4 + 44 + 444 प्लस, ठीक है। ऐसे केसेस में हम लोग 4 को कॉमन लेंगे ताकि ये 1 के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सारे आपके 1 1 1 के फॉर्म में आ जाए। कहाँ तक, तो n टर्म्स का निकालना है हमें, तो n टर्म्स तक, ओके। अब 4 इसमें अब इसको क्या करेंगे हम लोग 9 के उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाई 9 कर दिए और 9 से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/9 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 - 1। 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 - 1। 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका सॉरी यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, 1000 - 1, ऐसे करके मेरा n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब एक साइड में इसको 10 वाले जितने हैं उसको हम लोग अगर ले लें 10 + 100 + 1000 ऐसे करके जाएगा मेरा n टर्म्स, और माइनस 1 + 1 + 1 ये कितनी बार n टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अब ये देखिए ये आपका जीपी हो गया विथ r 10, तो सम क्या हो जाएगा 2 × 10 टू दी पावर n - 1/10 - 1, और ये कितने हैं टोटल मेरे n, तो -n, ओके। तो मेरा क्या आ गया 4/9 × 10/9 ×
10 to the power n minus 1 माइनस n। ओके, तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसा जिसमें 4 + 4 ऐसा है, ठीक है, इसकी जगह पे 7 + 77 + 7 777 इस टाइप से आएगा। और एक पॉइंट में आता है 0.1 0.11 0.11। ठीक है, ऐसे में भी क्या करना है आपको, n का वैल्यू 3 रख के चेक कर लेना है, ऑप्शन से ही जल्दी आ जाएगा आपका। आइए मेथड से सॉल्व करके देखते हैं इसे। 0.1 + 0.11 + 0.11 ऐसा कितने टर्म तक हमें जाना है, n टर्म्स तक हमें जाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखे थे कि 9 के फॉर्म में लाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया 0.9 0.99 + 0.999 ऐसे कितने टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। अब 0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/10 लिख सकते हैं। वैसे ही 0.99 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/1 1 - 1/100। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1000। ठीक है, ऐसे चलेगा n टर्म्स तक। ओके, अब इसको अरेंज कर लें अगर, तो पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 प्लस ऐसा कितना, n टर्म्स तक, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे माइनस में है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, 1/10 + 1/100 प्लस ऐसे करके कितने टर्म्स तक जाएगा, ये भी n टर्म्स तक। अब ये देखिए, ये भी क्या है मेरा GP है विथ a 1/10 एंड r 1/10। 1/10 क्या होता है, लेस देन, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/10 इंटू 1 - 1/10 टू द पावर n बाई 1 - 1/10, क्योंकि r आपका 1 से कम है। और ये क्या हो जाएगा, n टर्म्स है तो n। ठीक है, n माइनस ये आ गया आपका, तो 1/9 इंटू n माइनस 1/10। यहाँ देखिए 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं टू दी पावर n, और ये सब्ट्रैक्ट होके 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका ऊपर में 10 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, 1/9 इंटू n माइनस, ये 10 कैंसिल हो चुका है, 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n बाई, ये कौन सा ऑप्शन में है मेरा, ऑप्शन बी 1/n, n माइनस 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 9। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ए GP इज 244 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, द कॉमन रेशियो इज। ठीक है, तो हमें सम निकालना है किसका, तो सम ऑफ 20 इज 244 टाइम्स सम ऑफ 10। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r टू द पावर 20 - 1 बाई r - 1 इंटू 244 इंटू इस 10 अभी निकालना है हमें, तो a इंटू r टू द पावर 10 - 1 बाई r - 1। अब ये देखिए a कैंसिल हो जाएगा, r - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, r टू द पावर 20 - 1 डिवाइडेड बाई r टू द पावर 10 - 1 इज इक्वल टू 244। अब ये देखिए ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बाई r टू द पावर 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 244। कैंसिल हो गया, तो r टू द पावर 10 क्या है आपके पास, 244 - 1 दैट इज इक्वल टू 243। आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ देखिए इवन है तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस √3। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, प्लस माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 18।
द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 इज 364. द नंबर ऑफ टर्म्स इज, अब ए मेरा क्या हो गया 1 और आर क्या है 3/1 दैट इज इक्वल टू 3. सम क्या दिया हुआ है मेरा एसएन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू आर मेरा है 3 to the power n minus 1/3 minus 1 that is equal to 364. 3 to the power n minus 1/2. 3 to the power n minus 1 is equal to 728. 3 to the power n is equal to 729. 3 to the power n is equal to 3 to the power, अब 729 कितनी बार में आएगा 2 3 4 5 6 है, तो 3 to the power 6, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 6. क्वेश्चन नंबर 19. द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers of a GP is 729 and the sum of a squares is 819. द नंबर्स आर, फिर से हम ऑप्शन के जरिए जाएंगे, तो ये क्या है एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा. ये भी आपका जीपी में नहीं है, कैंसिल हो जाएगा. ये आपका जीपी में है विथ कॉमन रेशियो 3, तो ये प्रोडक्ट भी इसका आपका 729 आ रहा है. तो स्क्वायर भी हम लोग देख लेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो 9 + 81 + 729, तो ये भी 819 आ रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. हम लोग ऑप्शन से जाएंगे इसमें, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 to n टर्म्स इज, ठीक है. अब यहाँ पे a क्या है मेरा 1 और r क्या है 2, हमें निकालना है सम. एस n इज इक्वल टू a 1 हो गया इंटू 2 to the power n -1 / 2 - 1, तो 2 - 1 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 to the power n -1. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 2 to the power n -1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है. इनफाइनाइट जीपी ए क्या हो गया आपका 14 और आर क्या हो गया -2/14 दैट इज इक्वल टू -1/7. और हमें निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और वो क्या होता है आपका a/1 -1/7 दैट इज इक्वल टू 14/7 प्लस प्लस हो जाएगा /7 दैट इज इक्वल टू 14 × 7/8. 2 से ये कैंसिल होके 7 और ये क्या हो जाएगा 2, 49/4 दैट इज इक्वल टू 12 1/4. ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा 12 1/4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 1 -1/3 + 1/9, तो ए मेरा क्या हो गया 1, ठीक है. और आर क्या हो गया -1/3/1 दैट इज इक्वल टू -1/3. तो सम इन्फिनिटी क्या हो जाएगा a/1 -1/3, तो ये क्या हो गया आपका 1/1 + 1/3 दैट इज इक्वल टू 3/4 दैट इज इक्वल टू 0.75. तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 + 2 + 4 + 8 विल बी 8191. ठीक है, तो यहाँ a मेरा क्या है 1 और r क्या है 2/1 दैट इज इक्वल टू 2. इस n अब क्या हो जाएगा इस केस में 1 × 2 to the power n -1/2 - 1, तो 8191 इज इक्वल टू 2 to the power n -1, 2 to the power n इज इक्वल टू 8192. अब हम लोग देखेंगे कि कितने टर्म्स में ये 8192 आ जा रहा है. 2 × 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 13, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 13. ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. 4 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 972 आर. हम लोगों को क्या पता है ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका
R is equal to B by A, B is 972 by A by 1 by n plus n, n यहाँ क्या है 4, तो 1 by 5, तो 4 से कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा 243, 1 by 5, ठीक है। 972 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 243। अब ये देखना है हमें कि कितने उसमें हो सकता है ये, ठीक है। तो 243 है तो मोस्ट प्रोबेबली 3 का होना चाहिए, तो 3 इंटू 3 2 3 4 5, ठीक है। 243 हो जा रहा है तो ये क्या आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 4 ज्योमेट्रिक मीन हमें डालना है तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4 इंटू 3 जैसे ही करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 कैंसिल, और ये तो आपका 4 इंटू 3 है ही नहीं, तो ऑप्शन ए जो मेरा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब वापस से जो फॉर्मूला हम लोगों ने इस पूरे एक्सरसाइज में यूज़ किया है उससे देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो टर्म nth टर्म ऑफ ए जीपी क्या होता है आपका a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अगर r आपका लेस देन 1 है तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज क्या होता है आपका a बाई 1 माइनस आर। ये किस केस में होता है, जहाँ पे r आपका 1 से कम हो, क्योंकि अगर r 1 से अधिक होगा तो सम क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा। और जहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो r हम लोग कैसे निकालेंगे, b बाई ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। n क्या है, जितने नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करने हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।